चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हमने अपना जब हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने काफी डिटेल में देखा कि जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है जी। तो यही है कि हमारे पास जो वाटर से हमारे पास लाइट निकल रही है या ग्लास से निकल रही है वो एयर में जा रही है, तो आपको पता है वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारे पास जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो नॉर्मल के साथ बन रहा है। अब होता यह है कि जो जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे होते हैं ना, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो ना हमारे पास सरफेस ऑफ ग्लास के करीब आ रही होती है। तो हम इसको एक पॉइंट इतना आ जाता है कि जब हम उसको बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के एंगल में आ रही होती है, तो उस टाइम जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और अगर हम इंसिडेंट रे को यानी कि इंसिडेंट एंगल को जरा सा भी क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे तो हमारी टोटल की टोटल वेव जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी उसी मीडियम में। तो इसी फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो मैंने सारी की सारी बात की, या आप इस तरह आपके सामने एक पूरा पैराग्राफ आ गया, इस वर्डिंग में मैंने यही बताया हुआ है कि जो ही हमारा क्रिटिकल एंगल जरा सा क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल बढ़ गया तो हमारी टोटल की टोटल लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसमें जरा सी भी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी।